आज की ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। मेरी खाला हमसे बहुत प्यार करती थी। उनकी मंगनी के दिन हम बेहद खुश थे। सुबह सवेरे तैयार होकर वालदा के हमरा नानी अम्मा के घर पहुंच गए। शाम को जब मेहमानों से घर भर गया, अम्मी का दिल घबराने लगा और अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। भगदड़ मचने से तकरीब फीकी पड़ गई। वालदा को जल्दी से अस्पताल ले गए और यूं खाला की रस्म मंगनी मुलतवी कर दी गई। मेरी वालदा 6 दिन अस्पताल में रहीं। टेस्ट वगैरह होते रहे, रिपोर्टें आई, पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और मेरी अम्मी की जिंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं। ये इंकिशाफ मेरे नाना और नानी के लिए कयामत से कम न था। मेरी खाला रोते रोते निढाल हो गई थी। उन्हें अम्मी से बहुत प्यार था और दोनों बहनों का प्यार मिसाली था। तभी आखिरी वक्त मेरी माँ ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा था कि मेरी बहन, वादा करो तुम मेरे बाद मेरी बच्चियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी बेटियों को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। माँ के बाद चारों बहनें घर में अकेली रह गई। हमें देखने और संभालने वाला कोई न था। वालिद बहुत परेशान थे। एक रोज नाना नानी और अब्बू सर जोड़कर बैठ गए कि अब इन चारों बच्चियों का क्या करें, इनको कहाँ रहने चाहिए, नाना नानी के पास या अपने बाप के घर पे। नानी मेरी उम्र रसीदा थी और वो हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी और मुमानी बहुत ही खुदगर्ज किस्म की खातून थी। मुमानी ने तो साफ कह दिया कि घर में 4 बच्चियों की गुंजाइश हरगिज नहीं। हमारे अपने बच्चे हैं, मैं अपना सुकून खराब नहीं कर सकती। ये अकेली नहीं रह सकती तो इनके बाप को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर लें ताकि बच्चों की नई माँ आ जाए, उनका भी घर बस जाएगा और लड़कियों को माँ मिल जाएगी। सवाल ये था कि 4 बेटियों के बाप से कोई औरत शादी कर सकती थी। कौन कह सकता है कि हर औरत अच्छी माँ साबित हो सकती है जबकि वो सौतेली भी हो। अलबत्ता मेरी मुमानी ने मशवरा दिया कि इन बच्चियों की खाला अपनी भांजियों से बहुत प्यार करती है, क्यों ना उनका बाप अपनी साली से निकाह कर ले। घर का मसला घर में ही हल हो जाएगा और बच्चियां भी महफूज हो जाएंगी। खुदा जाने खाला को अपने होने वाले मंगेतर से कितना प्यार था, लेकिन अब वो आजमाइश के दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उनके मुस्तकबिल के ख्वाब और दूसरी तरफ भांजियों का प्यार। मेरी छोटी दोनों बहनें तो उनके बाजुओं पर सोती थी, उधर दिन रात नानी कान खाती। देख बेटी, ये मासूम कैसे तुझसे लिपटती हैं, क्या ये सुतेली माँ के जुल्म सह सकेंगी? इन्हें बेअर्द मददगार नहीं छोड़ना। सभी ने खाला को इस कदर जज्बाती किया कि उन्होंने नाना नानी के फैसले के आगे सर झुका दिया। जिस शख्स को भाईजान और दूल्हा भाई कहती थी, उसी से निकाह कबूल करना पड़ गया। हम तो इस बात पर खुश थे कि खाला दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई हैं और अब कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। वालिद साहब मेरी खाला से उम्र में काफी बड़े थे। इन दिनों मेरी बड़ी बहन 10 बरस की और मैं 8 साल की थी। मुझसे छोटी 6 साल की और सबसे छोटी 3 साल की थी। खाला के आ जाने से हमारा गम आधा रह गया था। उन्होंने माँ की जगह ले ली। पहले भी प्यार करती थी पर अब ज्यादा ख्याल रखने लगी। उनको बड़ी बहन से किया वादा याद आ जाता था तो आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते थे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक था जब तक खाला की अपनी औलाद ना हुई थी। जब अपनी औलाद आ जाए ना तो उसके आगे हर शय फीकी हो जाती है। खाला ने भी रफ्ता रफ्ता हमको पीछे हटाना शुरू कर दिया। अब वो हम पर गुस्सा भी करती और जरा जरा सी गलती पर झिड़क भी देती। अगर वालिद देख लेते तो वो उनको याद दिलाते कि ये तुम्हारी मरहूमा बहन की बच्चियां हैं, इनके साथ ऐसा रवैया ना बदलो बल्कि रवैये को दुरुस्त रखो। वो अब उनके सामने तो हमें कुछ ना कहती, लेकिन बाद में हमें पीट कर रख देती। हम उनके बदलते रवैयों से मुतासिर हुई और चेहरों से वो महरूमी का एहसास टपकने लगा जो यतीम बच्चों के चेहरों से होता है। मेरे अब्बू को जब इस बात का यकीन हो गया कि खाला मेरी बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक करने लगे हैं तो वो अपनी नई बीवी से गमज़दा रहने लगे। कभी हाथ भी उठा देते जिस पर खाला बज़ाहिर नफरत का इजहार न कर सकती थी, लेकिन दिल में नफरत की चिंगारी ने जड़ पकड़ ली थी। हमसे काम करवाना होता तो उनका मिजाज अच्छा हो जाता, गुस्सा आ जाता तो अब्बू के सामने न जाने कब कब की खताएं गिनवाने लगती। हमने भी वक्त के साथ साथ खाला की हिकमत अमली को समझ लिया। पहले सब्र न आता था और फिर सब्र करना भी सीख लिया। खाला की नफरत का सबसे पहले मेरी बड़ी आपी शिकार हुई। वो सच्ची बात पर कभी कभी खाला के सामने बोल पड़ती थी और ये बात उन्हें नागवार गुजरती। खाला ने सोचा कि इस मसले का यही हल है कि मेरी आपी की शादी कर दी जाए। जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाने का यही तरीका था। उन्होंने मेरे अब्बू से कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सर पर 4 लड़कियों का बोझ है,
इन्हें ब्याहते ब्याहते तुम्हारी उम्र लग जाएगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, इनकी बारी आने तक तो तुम बूढ़े हो चुके होगे, इसीलिए अपनी बड़ी बेटी को उसके घर का कर दो। अब्बू ने कहा कोई अच्छा रिश्ता आए तो कर दूंगा, अभी उसकी उम्र ही क्या है, बमुश्किल 14 बरस की होगी। मैट्रिक का इम्तिहान तो सुकून से दे ले, फिर सोचेंगे। हाँ तो मैंने कब कहा है कि अभी घर से रुखसत कर दो? जाहिर है अच्छा रिश्ता आएगा तो ही करेंगे। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर आज से सोचेंगे तो कल ही उसके हाथ पीले कर पाएंगे। वो कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारी नजर में है? वो अपनी सबाहत का लड़का, वो तो अच्छा है, अपने हैं, कुछ छानबीन करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन वो तो हाँ कम तालीम याफ्ता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो क्या हुआ, अपना कारोबार है, खुशहाल घर है, रिश्तेदारी है, इसमें तो कोई मसला नहीं है कि बीवी मर चुकी है। आपकी बीवी भी तो मर गई थी, तो क्या दोबारा घर नहीं बसा लिया? उस आदमी के तो बच्चे भी नहीं है। अच्छा ठीक है सोचेंगे, मेरी बेटी को मैट्रिक तो कर लेने दो। गोया के अब्बू ने ये कहकर जान छुड़ा ली। उन दिनों आपी बहुत हसास हो गई थी, बाप के प्यार में भी कमी आती जा रही थी। खाला ने उनका रिश्ता उस लड़के से तय करवा दिया। मंगनी के बाद उन लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो लड़का अपनी वालिदा और कजन के हमरा हमारे घर आए। अब्बू घर पर मौजूद न थे, सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और बरी वगैरह के बारे में वो खाला से बातें कर रहे थे, जबकि उनके कजन वॉशरूम में हाथ धोने चले गए। आपी को खबर न थी कि कोई वॉशरूम में है, वो बावर्ची खाने में थी। आपी किचन से निकलकर वॉशरूम जाने लगी। जो ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई है तो उल्टे कदमों पर थी। उसी वक्त खाला ड्राइंग रूम से निकली और उनको वॉशरूम के दरवाजे से पलटते देख लिया। बस इतना ही मेरी बहन बेचारी का कसूर था। खाला ने आपी को खूब डांटा कि जब तुमको खबर थी कि घर में मेहमान आए हुए हैं तो तुम बाहर वाले वॉशरूम में क्यों जा घुसी, अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में क्यों ना गई? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमानों की मौजूदगी में मेहमानों के लिए मखसूस वॉशरूम में नहीं जाया करते। आपी अपने घर में मुजरिम बन गई। सोचती थी कि ऐ काश खाला की शादी हमारे अब्बू से न की जाती तो ये खाला ही रहती। सौतेली माँ बनकर तो खाला का प्यार भी जाता रहा। इस वाकये ने आपी के दिल पर बहुत गहरा असर किया। खाला बावर्ची खाने में सर पर पहुंच गई। कहा जरा हाथ रोक कर खाया करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसा ना हो कि खा खा कर मोटी नजर आने लगो। मोटी लड़कियां दुल्हन बनती थोड़ा अच्छी लगती हैं। ये बात आपी के दिल को तीर की तरह लगी। वो जो खा चुकी थी सहन में आकर उलट दिया। उनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जा गिरी। खाला ने इसका कोई और मतलब ढूंढ निकाला। अब्बू से कहा कि जहर ला दो, लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी के वक्त करीब आने लगा है। खाला के सितम पर हम बहनें खून के आंसू रो रही थी। खाला की पिटाई से मेरी बहन का बुरा हश्र हो गया। जब हम स्कूल से आते तो आपी अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने उस कजन के बारे आपी से उल्टे सीधे सवाल करती जो उस रोज इत्तेफाक से वॉशरूम में था और आपी गलती से उधर चली गई थी। आपी को भी खाला की बेहुदा बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती और ये सारा दबाव इस वजह से था कि कहीं आपी उस लड़के के साथ शादी से इनकार न कर दें। बुरे बर्ताव की वजह से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाह हो गई। तो मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे ताकि खाला के बुरे सलूक से उनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी उस आदमी से हो गई और हम सब ने सुख का सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सताकर भेजा था कि जैसे बुरी भली जिंदगी मिल गई समझौता कर लेगी, दोबारा बाप के घर आकर रहने का कभी नाम तक न लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शौहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था, जैसा भी था मैंने दिल से कबूल कर लिया क्योंकि जिंदगी अब उसके नाम लिखी जा चुकी थी। शुरू दिनों में मैं काफी गमगीन रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी जिंदगी में उम्मीद का फूल खिलने वाला है तो रब का शुक्र अदा किया कि उसने इस सूने और वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। जब मैं एक मासूम से बेटे की मां बन गई तो खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई। रस्मन कुछ अशिया भी मेरे बच्चे के लिए लेकर आई थी। मेरे शौहर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उनको फोन किया कि जल्दी से आ जाएं, खाला आई हुई हैं, उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान भी लेते आइएगा। मेरे शौहर झूला खरीद चुके थे और उसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे। इसी बाइस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। उनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा मिठाई लाए हैं। उनके मुंह से निकला कि ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूं।
पहले झूला तो फिट करा लूं, फिटिंग वाला साथ आया है, जरा सा सब्र कर लो। खाला कहीं भागी तो नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने और कहने लगी कि तुम्हारे शौहर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं मुबारकबाद देने आई थी, इस बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। ये कहते हुए वो घर से निकल गई। वो झूला फिट करवा कर कमरे में आए, पूछा खाला जी किधर हैं? मैंने बताया कि रूठ कर चली गई हैं। मेरे शौहर ने मिठाई खरीदी, अब्बू के घर गए, खाला से माजरत खा हुए, मगर उन्होंने माजरत कबूल न की बल्कि उनसे उलझ पड़ी। तल्ख लहजे में बेइज्जती करने लगी कि उठाओ मिठाई और चले जाओ मेरे घर से। जैसा सलूक तुमने अपने घर में मुझसे किया था वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगी। अगले रोज जब वो घर पे न थे तो हमारी खाला जान तशरीफ ले आई। मुझसे कहा कि अभी चलो, तुमने चिल्ला मैके में करना है, यही हमारा दस्तूर है। मैंने बोला कि शौहर को घर आने दीजिए। लाख में उनको समझाती रही, उन्होंने एक ना सुनी, मेरे मुन्ने को उठा लिया। अब्बू बाहर गाड़ी में बैठे थे, पुप्पो सास भी हमारे साथ रहती थी। उनको मैंने कहा कि खाला और अब्बू लेने आ गए हैं और रुक नहीं रहे, मेरे शौहर से कहिएगा कि वो अब्बू के घर आ जाएं। जाहिर है कि खाला मुन्ने को ले जाकर खुद ही में गाड़ी में जा बैठी थी, तो मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती थी। मुझे तो मजबूरन आना पड़ा। मैं समझ रही थी कि मामूली सा झगड़ा है, कितने दिन चलेगा, जल्द वापस घर चली जाऊंगी, लेकिन ये ना हुआ। खाला ने इस मामूली झगड़े को इतना तवील कर दिया कि बात तलाक तक पहुंचा दी। मैंने एहतजाज किया कि तलाक नहीं लूंगी, तो खाला ने कहा कि तुम्हें मेरी इज्जत से भी ज्यादा अपना घर प्यारा है। जिस शख्स ने अपने घर में तेरी खाला की बेइज्जती की है तो बेकदरी होकर फिर उसके घर में जाएगी। अगर जाना ही है तो पहले 70 दफा तेरा शौहर हमारे आगे नाक रगड़ेगा, फिर हम तुम्हें उसके साथ जाने देंगे। मगर मेरा शौहर भी उन लोगों में से था जो हक तक झुकते हैं। ज्यादा झुकने के बजाय उन्होंने मेरे वालिदैन से दामाद वाला रिश्ता तोड़ दिया और मुझे तलाक दे दी। ये कहकर कि मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, कारोबार, रुपया, पैसा सब कुछ है मेरे पास, मेरा घर दोबारा बस जाएगा, तुम लोग ही पछताते रह जाओगे। वालिद तो पछताते होंगे, लेकिन खाला को पछतावा कैसा? उनकी अना को तस्कीन मिल गई। बेशक मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा बेटा अपने बाप की शफकत से महरूम हुआ। मेरी दोनों छोटी बहनों ने मैट्रिक कर लिया तो उनकी शादी भी मुतवस्सित घरानों में वालिद साहब ने करा दी। उन्होंने भी हालात से समझौता करना मुनासिब जाना, जैसी जिंदगी मिली कबूल कर ली। लेकिन मैं अपने बाप के घर में खाला और उनके बच्चों की मुस्तकिल नौकरानी बन गई, क्योंकि उनकी खिदमत करके ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती थी। प्यारों के धक्के खाने से बाप के आंगन की पनाह को ही बेहतर जाना। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और पलट कर कभी खबर भी ना ली। हर सितम सहती रही और जीती रही। ये जीना भी तो मरने जैसा था, मगर मुझे अपने बेटे की खातिर जीना था, इस आस पर कि किसी दिन तो मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। अरसे तक खाला ने मुझसे घर का काम करवाया, अपने बच्चे पलवाए, मैंने सर्दी गर्मी किचन संभाला। खुदा ने एक दिन वालिद का सहारा भी ले लिया। तब सुतेले बड़े भाई ने एक रोज कहा कि आपा बेहतर होगा आप अलहदा घर ले लें, आपका बेटा बड़ा हो गया है, हमें घर तंग पड़ने लगा है। मैंने खाला से भी इजाजत की जरूरत न समझी, खामोशी से अपना सामान समेटा और किराए के घर में शिफ्ट हो गई। क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, जूं तूं करके उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो अपने बाप को फोन किया। उन्होंने भी अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश की और मैंने भी अपने बेटे को ना रोका। वो अपने बाप से मिला तो मेरे साबका शौहर ने अपने एक दोस्त से कहकर मुलाजमत दिलवा दी। सच कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे भी सब्र का अजर दिया। आज मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, वो बहुत अच्छा मुआवजा ले रहा है, घर और गाड़ी भी मिली है। मैंने उसकी शादी कर दी है और पुराने दुख भूलकर अपने बेटे के साथ सुकून से जिंदगी के बाकी दिन बसर कर रही हूँ। खुदा माओ की कुर्बानी रायगा जाने नहीं देता। मैंने अपने बेटे के लिए अपनी जवानी, अपनी जिंदगी कुर्बान की और वो रोज रात को मेरे पांव दबाता है और कहता है, माँ अगर तुम ना होती तो शायद मैं भी ये दुनिया छोड़कर कब का चला गया होता।